निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स है जो यमन में काम करती है। वो 2008 से यमन में गई थी। अब ऐसा ही निमिषा के साथ भी कुछ होने वाला है। क्या कुछ पूरा मामला है विस्तार से आपको बताएंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। इसको लेकर चर्चा करेंगे अपने एक खास मेहमान तनुज दीक्षित के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता। और इस बड़ी खबर पर और इसके तमाम मायने जानने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान तनुज दीक्षित जुड़ चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता बताए जाते हैं। पहले भी हम इनसे काफी बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार फिर यमन का ये मुद्दा चर्चा में आया है। सर, क्या कुछ माइनस पूरी खबर के निकाले जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जो ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट चला उसको आप पूरे तरीके से समझा, और क्या कुछ इस पूरे मामले में हो सकता है? क्या फिर से भारत सरकार निमिषा प्रिया को बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? जी, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है मानसी, कि भारत सरकार निमिषा प्रिया को बचाने के लिए कामयाब हो पाएगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जरूर ये बोला है कि पूर्ण इसमें जो भी सहयोग होगा वो करेंगे, लेकिन क्योंकि भारत और यमन के जो रिश्ते हैं वो तो बहुत अरसे से खराब है। यहाँ तक कि वहां पर जो दूतावास है उसको तक हटा लिया गया था एक इसके बाद है। तो ये काफी बड़ी और अहम बातें हैं। ऐसे में पूर्ण रूप से जो रिश्ते हैं भारत यमन के बीच के, वो भी बहुत व्यवस्थित नहीं देखे जाते हैं। जी, आपने कहा कि रिश्ते यमन के साथ अच्छे नहीं हैं, तो अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो क्या निमिषा प्रिया को बचने की जो संभावना है वो कम हो जाती है? मैं आपको बताऊं, अभी जिस तरीके से निमिषा प्रिया को एक सजा दी गई है फांसी की, उस सजा में एक ही इसमें उपाय है कि प्रिया यानी कि ब्लड मनी प्रोवाइड करी जाए। सबसे पहले समझे कि वहां के जो लॉ है वो शरिया लॉ, क्योंकि पूरे हम अगर शरिया लॉ की बात करें तो पूरे विश्व में महज 50 देश हैं जो शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें से 8 देश ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो पूर्ण रूप से शरिया लॉ को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी की जो 42 कंट्री है उसमें कुछ हिस्सा शरिया लॉ से लिया गया है। और अगर हम शरिया लॉ की बात करें तो इस्लाम में इसकी उत्पत्ति जो है वो 4 स्तरों से मानी जाती है। पहले कुरान से, सुन्नत से, हदीस से और कियास से। इसके अतिरिक्त जो है इसमें इजमा यानी जो न्यायाधीश है उनकी भी सहमति इसके अंदर होती है। ऐसे करके कानून बना है और शरिया लॉ ये बोलता है कि जो पीड़ित पक्ष है वो अपराधी की सजा तय करने का उनको पूर्ण अधिकार है इस कानून के तहत। ऐसे में जो पीड़ित का परिवार है वो अगर वो चाहे तो पैसे लेकर के हत्यारे यानी जो इस समय निमिषा प्रिया है उसको माफ कर सकता है, और इसी को दिया या ब्लड मनी हम इस नाम से भी जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जो उन्होंने मांग रखी है वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में उन्हें चुकाने होंगे। जी, आपने बताया कि ब्लड मनी का भी कॉन्सेप्ट है, मामले को सेटल किया जा सकता है, लेकिन लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं, जो ब्लड मनी की राशि जो आपने हमें बताया कि 3.5 करोड़ रुपए, ये केंद्र सरकार नहीं दे सकती है? तरीके से मदद की जा सकती है, उसमें कुछ कम कराने की कवायद करी जा सकती है, लेकिन वो बेशक वो मनी सीधे रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत करना मुझे इस मामले में बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात, भारत में तो ब्लड मनी जैसा कोई कानून मौजूद ही नहीं है। हम इस मामले को समझे, है ना, या यहाँ पर जो केसेस होते हैं कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल के आधार पर केसेस तय किए जाते हैं। यहाँ पर केसेस का स्वरूप बड़ा अलग है। कैंपेन भी चला था, सेव द निमिषा प्रिया करके कैंपेन था, यानी कि फंड रेज करके निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है। निमिषा प्रिया ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील भी दायर की थी और 2023 में उस माफी अपील को खारिज कर दिया गया। उसके बाद वो वहां के जो राष्ट्रपति हैं रशद अली अलीमी, उनको वो भेजा गया ऑर्डर। निमिषा के परिवार के वकील ने भी ये बात रखी कि शरिया कानून में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के आदेश के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेना बेहद जरूरी होती है, ये कानून है। इस वजह से मौत की सजा के आदेश को भी राष्ट्रपति जो है रशद अल अलीमी, उन्होंने भी मंजूरी दी और 30 दिसंबर 2024 को सजा की मंजूरी मिली है। इसके बाद पूर्ण रूप से मामला जो है हम चर्चा में देख रहे हैं। और देखिए, अब अगर हम इससे बात करें कि क्या कुछ इसको हो सकता है, तो अब सिवाय ब्लड मनी या दिया के अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 2017 में निमिषा पर यमन के जो नागरिक है, जो तलाल अब्दुल मेहदी, उनकी हत्या का आरोप लगा।
और ये आरोप जो है पूर्ण रूप से सत्य पाया गया कि मौत जो है उनके द्वारा ही हत्या की गई है। लेकिन अपराध के पीछे की कहानी बताई जा रही है कि वो काफी प्रताड़ित थी, तो उसका क्या कुछ असर जाएगा अगर भारत सरकार कामयाब नहीं हो पाती या फिर निमिषा प्रिया फंड रेज करने के बाद भी ब्लड मनी नहीं चुकाई जाती है, तो क्या कुछ आपको लगता है कितना कुछ ऑफिशियल और वैसे भी इस चीज का असर पड़ेगा? जी, अभी तक लगभग 40,000 अमेरिकी डॉलर, जिन्हें हम भारतीय भाषा में समझे तो 38 लाख रुपए की 2 किस्तें जो है दी जा चुकी है। और इसके अलावा मृतक का जो परिवार है उसको समझौते के लिए लगातार मनाने का प्रयास भी जारी है, लेकिन लगभग उनके द्वारा $4 लाख की रकम मांगी गई है। और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन 2020 में किया था। ये संगठन फंड इकट्ठा करने और समझौते का निरंतर प्रयास कर रहा है। हाल ही में जब ये मामला भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की जानकारी में आया, तो उन्होंने इसकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। लेकिन 2015 से मैं वही बता रहा हूँ, यमन में जब से गृह युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद भारत ने अपना एम्बेसी सेना वहां से हटा ली है। सना वहां का जो शहर है वहां से एम्बेसी को हटा लिया गया है। अभी दूतावास जो है सऊदी अरेबिया में के रियाद में से संचालित होता है यमन की एम्बेसी। तो देखिए ऐसे में डायरेक्टली यमन से जो संबंध है भारत के वो मजबूत नहीं है, और ब्लड मनी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है शरिया लॉ के अकॉर्डिंग जो इसमें उन्हें सजा से बचा सके। और आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर निमिषा प्रिया ब्लड मनी देने के बाद उनको बचाया जा सकता है, अगर वो भारत लाई जाती है, तो क्या यहाँ भी उन पर ये केस एज चलता रहेगा? कानून के मुताबिक अगर ये समझौता होता है, दिया की राशि दे दी जाती है, ये ब्लड मनी मिल जाता है, तो उसके बाद ये सजा खत्म हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर कोई अलग से उनके ऊपर चार्जेस नहीं क्लेम्ड है, और यहाँ के कानून के अनुसार वो नॉर्मली अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए क्या कुछ मायने हैं यमन की खबर से जो चर्चा में काफी चल रहा है, निमिषा प्रिया और ब्लड मनी। बहुत शुक्रिया आपका, मैं कल आपके पास जरूर आऊंगी बड़े मुद्दे को लेकर। बात की हमने अधिवक्ता तनुज दीक्षित से, जिन्होंने हमें बताया कि फिलहाल तो कोई रास्ता और नजर नहीं आ रहा है। कहा जा सकता है कि निमिषा प्रिया सुरक्षित अपने वतन लौट आएंगे। फिलहाल हमने चर्चा में आपको पूरी खबर के मायने बता दिए। फिलहाल के लिए इतना।